नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो पैनल का फॉल्ट है। मतलब वो पैनल का प्रॉब्लम है और इसमें हमारी वाइट पिक्चर आती है। वाइट पिक्चर में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारे जो वोल्टेज रहते हैं एबीडीडी, बीकॉम, एचएबीडीडी या गामा के वोल्टेज मिसिंग होने के कारण हमारा ये वाइट पिक्चर आता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे निकलता है। आइए देखें, टीवी है और ये 40 इंच का टीवी है और ये लोकल टीवी है। आप लोग देखें, इसमें कोई मॉडल नंबर नहीं है। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसको हमने कवर को बाहर किया था। टीवी को पहले खोल के रखा था, कवर ओपन कर लिया है। अब हम सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। प्लग हमने इन कर दिया है। आप लोग देखें, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो जाएगा। ये देखिए रिलीज हुआ। यहाँ पे हमारा बैक लाइट आया, आप लोग देखें। और ये जो एबी के सिग्नल हमने पहले से लगा के रखे थे, तो अब देखें आप लोग, इसमें पिक्चर हमारा व्हाइट आ रहा है। तो देखें दोस्तों, इसमें हमारा ओवर ब्राइटनेस दिख रहा है, हमारा व्हाइट जैसा पिक्चर दिख रहा है। शायद आपको वीडियो में क्लियर ना हो पा रहा हो, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। ये जो यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो यहाँ पे व्हाइट, ये चेहरे पे पूरा व्हाइट व्हाइट जैसा दिख रहा है, यानी कि ओवर ब्राइटनेस ये हमारे पिक्चर में आ रहा है। इसमें हम ज़्यादातर चेक करते हैं हमारे वोल्टेज एबीडीडी, बीकॉम। देखिए कभी कभार हमारा ये कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए, तो आइए हम सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करके बताएंगे आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारा बनता है एबीडीडी। ये देखिए हमारा एबीडीडी बन रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इसमें हमारा एबीडीडी कहीं पे लिखा नहीं दिख रहा है। आप लोग देखेंगे इस पैनल में, ये हमारा जो पैनल है इसमें आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो पांडा का पैनल है, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पांडा का पैनल है। यहाँ पे देखो, ये पांडा का पैनल है, लेकिन जो एबीडीडी वो हमारा लिखा नहीं है। यहाँ पे कहीं पे टेस्ट पॉइंट नहीं दिया है। तो अब बगैर टेस्ट पॉइंट के एबीडीडी को कैसे पहचाने, आज आपको वो भी मैं साधारण एकदम सरल भाषा में अपने जुगाड़ से, जो हमारे जो टेस्ट पॉइंट है उनको नहीं पहचान पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा 12 वोल्ट का पैनल है, ये देखिए एक यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मिल रहा होगा, यानी कि ये हमारा 3.3 वोल्ट। उसके बाद में आपको दूसरा कॉइल जो मिलेगा वो 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट है। उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 12 वोल्ट के कॉइल के पास में जो हमारा डाईबोर्ड, ये डाईबोर्ड लगा हुआ है, इस डाईबोर्ड में आपको एबीडीडी प्लस में, डाईबोर्ड के प्लस में आपको एबीडीडी प्राप्त होगा। तो देखिए हमने एबीडीडी चेक किया। तो इस तरह ही हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा कॉइल, एक कॉइल पे आपको 2 कॉइल लगी हुई है और एक कॉइल पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, और जिस कॉइल पे हमारा 12 वोल्ट मिले उसके पास में जो डाईबोर्ड लगा है वहाँ पे हमें एबीडीडी प्राप्त होंगे। अब एबीडीडी के बाद में हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे देखें बीजीएच, वो हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमारा बीजीएच के बाद में आपको यहाँ पे हमारा माइनस जो हमारा बीजीएल है वो बीजीएल प्राप्त हो रहा है। ये हमारे वोल्टेज सभी प्रॉपर बन रहे हैं। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा इसमें फॉल्ट है, यानी कि ओवर ब्राइटनेस पिक्चर, मतलब वाइट जैसी पिक्चर दिखना, या फिर भूतिया पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे ज़्यादातर
जो मिसिंग होते हैं हमारे बीकॉम और गामा वोल्टेज या एबीडीडी के जो संबंधित जो वोल्टेज हैं वो मिसिंग रहने के कारण हमारा इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा गामा आईसी है। इस गामा आईसी में हमारे जो इसके बीसीसी वोल्टेज हमारे एबीडीडी है, यानी कि 15 से 17 वोल्ट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे जो 15 वोल्ट हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे इधर सभी के सभी वोल्टेज ओके हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे एबीडीडी, फिर हमारा बीजीएच, उसके बाद में हमारा बीजीएल, और उसके बाद में यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा बीकॉम वोल्टेज। ये देखिए, हमारा बीकॉम वोल्ट 6 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो हमारे चारों वोल्टेज वो ओके हैं। उसके बाद में हमारा अब देखें, ये गामा आईसी जो इस तरह के फॉल्ट आते हैं, मान लीजिए ओवर ब्राइटनेस, वाइट पिक्चर या फिर नेगेटिव पिक्चर, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमारा जो चेक करने रहते हैं हमें वोल्टेज बीकॉम एबीडीडी। देखिए एबीडीडी हमारा प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग। उसके बाद में हमारे बीकॉम आपने चेक कर लिया, यहाँ पे आ ही रहा है। उसके बाद में हमें वोल्टेज चेक करने हैं ये जो हमारी गामा आईसी है। आप देखिए, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब वो रेजिस्टेंस में आपको घटते बढ़ते क्रम में मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ से अगर हमने इस तरह चेक किया तो यहाँ पे हमारे 15 वोल्ट होंगे। 15 से हमने चेक किए तो यहाँ पे हमारे 1 वोल्ट होंगे। इस दिखते हैं हमारे वोल्टेज। तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे 15 वोल्टेज, उसके बाद में हमारे 12, उसके बाद में 11, फिर 10, फिर 10.44, उसके बाद में फिर 10, उसके बाद में हमारे 8 या 9। इस तरह के आपको वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। 5.10, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट, फिर 4.51। इस तरह के हमारे घटते बढ़ते वोल्टेज इस गामा आईसी में निकलते हैं। तो ये भी वोल्टेज हमारे ओके हैं, लेकिन हमारी पिक्चर ओवर ब्राइटनेस आ रही है, व्हाइट जैसी पिक्चर दिख रही। तो अब इसमें हम करेंगे क्या? यहाँ पे हमारे वोल्टेज सभी के सभी प्रॉपर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक जानकारी और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे तो हमारी गामा आईसी है। यहाँ पे हमने बीकॉम वोल्टेज मेजर किए, और आप लोगों को बता दूं कि इस कोफ जितने भी सोर्स कोप लगे होते हैं उनमें भी हमारे बीकॉम वोल्टेज जाते हैं। तो सबसे पहले हम सभी सी जो हमारे कोफ है उन पे भी वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसी कोफ पे चेक कर लेते हैं। देखें आप यहाँ पे, आप लोग देखें यहाँ पे हमारे 6 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि बीकॉम वोल्टेज यहाँ पे हमारे आ रहे हैं। उसके बाद में आपको मिलेंगे एबीडीडी। देखिए, तो एक तरीका ये है कि जिस पैनल में हमारे बीकॉम या एबीडीडी लिखा नहीं हो, तो हर एक सोर्स कोप पे हमारे एबीडीडी और बीकॉम साथ में जाते हैं जो पीएफ हैं उनके द्वारा। आपको पीएफ दो एक साथ में मिलेंगे, बीच में रेजिस्टेंस भी हो सकता है। देखिए इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है। तो आप लोग इस तरह से जो एबीडीडी और बीकॉम को हम मेजर कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है व्हाइट पिक्चर का, ओवर ब्राइटनेस का, उसको कैसे ठीक करें। क्योंकि दोस्तों हमारे स्केलर पे वोल्टेज सभी के सभी प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें हमारा गेट कॉफ है। तो ये प्रॉब्लम शायद गेट कॉफ से तो नहीं है, वहाँ पे हमारे बीकॉम वोल्टेज वगैरह प्रॉब्लम कर रहे हो। तो खोलेंगे इसके फ्रेम को और उसके बाद में देखेंगे कि हमारा उस गेट कॉफ पे कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, बीकॉम वोल्टेज या फिर कोई सिग्नल, इसके कारण हमारा ये ओवर ब्राइटनेस पिक्चर आ रही है। तो पहले खोलते हैं फ्रेम को, फिर आपको
बताएंगे कि हमने किस तरह मेजर किया, किस तरह कार्य किया आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले ग्रिल खोलेंगे, फिर देखेंगे हमारा फॉल्ट कहाँ पे है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे एक गेट कॉफ और यहाँ पे देखें ये दूसरा गेट कॉफ, और इन गेट कॉफ पे हमने काम किया है। यहाँ पे हमारे सभी सिग्नल और जो वोल्टेज हैं वो हमारे प्रॉपर तरीके से बन रहे थे, और सभी सिग्नल को हमारे पास डीएसओ से हम उसको चेक करते हैं। तो सभी सिग्नल और सभी वोल्टेज हमारे प्रॉपर तरीके इस गेट कोप में आ रहे थे। तो अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने इसमें जो हमारा पिक्चर है सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की बन रही है। आप लोग साफ देख पा रहे होंगे, चलिए थोड़ा सा और पास में कर देता हूँ। देखें आप, इसमें वाइट जैसा पिक्चर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे थोड़ा हमारा वाइट जैसा पिक्चर है, और इसको हम सही किस तरह करेंगे वो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने नेटको पे सारा काम किया है और फिर भी ये पिक्चर का क्वालिटी हमारा सही नहीं आया। तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे अब अच्छे तरीके से कि ये बार लाइन जैसे भी दिख रहे हैं और वाइट पिक्चर है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बीकॉम वोल्टेज सबसे पहले आपको चेक करके बताऊँगा। तो देखें अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं इसके, कि इसमें वोल्टेज हमारे स्केलर में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारा स्केलर है, देखें ये जो हमारा बब कन्वर्टर है, इसके यूज करके हमने इसमें काम किया है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें ये स्केलर हमारा, और यहाँ पे बीकॉम आ रहा है। इस एफएफसी वेल्ड के नीचे यहाँ पे बीकॉम का टेस्ट पॉइंट दिया गया है। आप लोग देखें यहाँ पे साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रैच भी किया गया है। देखें यहाँ पे ये हमारा बीकॉम और एबीडीडी यहाँ से आया है, और सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी हमने जो बीकॉम वोल्टेज है वो इस बब कन्वर्टर के द्वारा दिया है। तो अभी आपको मैं पहले मेजर करके बताऊंगा कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले हम बीकॉम में वोल्टेज दिखा देते। देखिए ये हमारे 6 वोल्ट आ रहे हैं जो हमारे स्केलर से निकल रहे हैं, ठीक है। अब आपको इस जो हमने बब कन्वर्टर लगाया है इससे आपको वोल्टेज बढ़ाएंगे और देखेंगे पिक्चर की क्वालिटी। तो अभी हमने आपको बताया, क्योंकि ये जो 6 वोल्ट ये आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों देखें जो यहाँ पे हमारे यहाँ से बीकॉम वोल्टेज बन रहे हैं वो 6 वोल्ट हैं। ये यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस इसका ओपन किया था, और इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद में हमारे 6 वोल्टेज की जगह वो हमारे 4.5 वोल्ट इस तरह के 4.5 4.5 वोल्टेज के लगभग रह जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये बूस्ट बब कन्वर्टर लगाया है। आप देखें यहाँ पे प्रीसेट दिया है। तो अभी प्रेजेंट में इसके वोल्टेज हैं, जैसे लोड दिया है आप लोग देखें 4.5 वोल्टेज है। तो देखें मीटर पे आप 4.5 वोल्टेज साफ देख पा रहे होंगे। अब इन वोल्टेजों को बढ़ाएंगे और देखेंगे पिक्चर की जो क्वालिटी है, पिक्चर क्या सही होता है या फिर वोल्टेज बढ़ाने से भी हमारा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो अभी देखें हमने इसके जो हमारा बब कन्वर्टर है उस पे देखिए 4.5 वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे इन वोल्टेजों को प्रीसेट के माध्यम से बढ़ाएंगे, देखें आप, और पिक्चर की क्वालिटी पे आप ध्यान दें। इसमें हमें आप देखिए एकदम पूरा सुधार होता चला जा रहा है पिक्चर में, और 6 वोल्ट हुए हमारे 6 वोल्टेज में ही हमारा ये पिक्चर सही आ गया। लेकिन हम इसको 7 वोल्टेज कर देंगे और हमारा एकदम सही तरीके से पिक्चर चलने लगेगा। ये देखिए हमने 7 वोल्टेज कर दिए और हमारा पिक्चर जो है ब्यूटीफुल तरीके से आ गया। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है हमारे बीकॉम या फिर गामा वोल्टेज से आते हैं, आपको बताया ही था।
और इसका जो प्रॉब्लम था वो वोल्टेज कम हो जाते थे, यानी कि वोल्टेज हमारे बने रहते थे लेकिन कम हो जाते थे। इसके कारण ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। और हमने इसमें गेट कोफ थे तो सोचा कि गेट कोफ में जो वोल्टेज हमारे शायद बीकॉम वगैरह में प्रॉब्लम होगा, या फिर नहीं पहुंच रहा होगा, या फिर कम आ रहा होगा, इस तरह का प्रॉब्लम हमने सोचा था। लेकिन गेट के अंदर हमें ये प्रॉब्लम नहीं मिला। हमने सिग्नल बाईपास करके देखे, चेक किए, सभी वोल्टेज चेक किए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से किस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, जो नए हैं या फिर कई सालों से सीआरटी में करते आ रहे हैं और उनको एलसीडी एलईडी में प्रॉब्लम पड़ रहा है, तो उन भाइयों के लिए हमारा सुपर सपोर्टिंग ग्रुप चल रहा है और बैच 4 स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से। तो जो भी भाई इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और ज्ञान के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में हम लोग आपके सेट को, आपके दुकान पे सेट आया, आपके पास टीवी आया और आपने खोला, उसके बाद में आप बताएंगे कि इस तरह का फॉल्ट है, तो हमारे सभी एडमिन मिलकर आप सभी लोगों को, जो भी हमारे एडमिन हैं सभी मिलके आपको आपके फॉल्ट को बाखूबी समझेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह चेक करना है, कहाँ पे काम करना है, और सभी एडमिन आप सभी को बताते हैं और उस तरह आप काम करेंगे, आपका काम ओके हो जाएगा। तो आप जो भी इच्छुक हैं नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।